स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, इन तीनों चीजों को जब आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तभी आपकी आत्मा की उन्नति होगी और आप अपने जीवन के सही लक्ष्य को पहचान पाएंगे। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में, जो हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम में आप हमसे अपने सवाल पूछते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जानने का प्रयास करते हैं और हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स जो देते हैं आपके सभी सवालों के जवाब। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है स्नेह गुप्ता मैम, जो कई सालों से ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के माध्यम से अब तक लाखों लोगों के जीवन को बदल चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अभी फोन उठाएं, कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछें। मैम, जैसे कि बहुत सारे प्रश्न सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं, तो हम हर बार यही प्रयास करते हैं कि सभी दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर हम उन तक पहुंचा सके। तो आइए उन्हीं प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। मैम, आज का पहला प्रश्न है, मुझे इस लाइफ में कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे नहीं मिल सकता। अगर मैं पूरी जिंदगी अच्छा इंसान बन के रहूंगा तो क्या नेक्स्ट लाइफ में वो मुझे मिलेगा? जी बिल्कुल, आपको नेक्स्ट लाइफ का वेट करने की आवश्यकता नहीं होती। हम जो भी चाहते हैं वो हम इसी जन्म में ले सकते हैं, क्योंकि वी आर द क्रिएटर। हम सब क्रिएटर हैं। हम जो सोचते हैं वही होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि जब हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं तो उसमें एनर्जी लेवल हमारा बहुत हाई होता है और हमारी श्योरिटी ज़्यादा होती है, तो वो हमारा इम्प्लीमेंट हो जाता है और मैनिफेस्ट हो जाता है। लेकिन आप पॉजिटिव के साथ जब आप सोचते हो, पॉजिटिव कुछ भी सोचते हैं हम, तो हमारे मन में एक डाउट आ जाता है, शायद होगा या नहीं होगा। तो वो शायद अगर हम हटा दें, जिस प्रकार से हम नेगेटिव चीज़ों को इतनी एनर्जी दे के सोचते हैं, उसी प्रकार से हम पॉजिटिव चीज़ों को भी उसी एनर्जी के साथ सोचें कि 100% होगा, हमें लाइफ में मिलेगा या मिल गया, क्योंकि फ्यूचर कभी नहीं आता। तो नेक्स्ट लाइफ क्या होगी हम कैसे प्लान करें? अभी इसी लाइफ को हमें अच्छा करना है। जो चाहिए वो जो है वो आज है। आज अगर अच्छा है तो कल अपने आप अच्छा होगा। तो प्रेजेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में जब हम रहते हैं तो हमारी क्रिएशन भी अच्छी होती है, और जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। मैनिफेस्टेशन आप इसी लाइफ में कर सकते हैं, जो भी चाहिए इसी लाइफ में पा सकते हैं। उसके लिए एक बुक बहुत सुंदर तरीके से लिखी गई है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। ये हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। अगर आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन करनी है और अपनी पावर्स आप खुद जानना चाहते हैं तो इस बुक का स्वाध्याय करिए, उसके अनुसार मैनिफेस्ट करिए, तो आप अपने जीवन में कुछ भी इसी लाइफ में पा सकते हैं। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मेरी एज 30 है और मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं। मेडिटेशन से मुझे इसका आंसर चाहिए कि मुझे क्या करना है। देखिए, मेडिटेशन के द्वारा आप सभी चीज़ों के आंसर ले सकते हैं, क्योंकि जब आप ध्यान के साथ जुड़ते हैं तो आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं, जब भी हम ध्यान के साथ नहीं जुड़ते तो हमें नहीं समझ में आता कि हमें किस पथ पे चलना है, हम आगे कैसे बढ़ें। तो उसके लिए आपको ध्यान करना है, ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान जब हम पूर्णिमा ध्यान करते हैं तो हम कोई भी प्रश्न रख कर पूर्णिमा ध्यान कर सकते हैं। लेकिन आप एक ही बार में सोचें कि आज आपने पूर्णिमा ध्यान करा 3 दिन का या 5 दिन का तो आपको आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। संकल्प ध्यान भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गहन ध्यान भी करना होगा। सिर्फ 1 घंटा या हम कहें आधे घंटे के ध्यान से आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप जब अपने आप को आगे बढ़ाएंगे ध्यान की यात्रा में, 1 से 2 घंटा रेगुलर गहन ध्यान में जाएंगे और उसके साथ स्वाध्याय करें और सज्जन सांगत्य भी करें, धीरे धीरे अपने आप को ज्ञान की यात्रा में भी आके लेके जाएंगे, तो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। इंट्यूशंस पावर आपकी बढ़ जाती है। आपको समझ में आता है कि मुझे जीवन में क्या करना है, शादी करनी है या आगे स्वाध्याय करना है या आगे सज्जन सांगत्य करना है या प्रचार करना है। और इसके साथ साथ शादी विवाह भी करना जरूरी होता है, क्योंकि हमें संसार में ही निर्वाण प्राप्त करना होता है। अगर हम ये कहें कि हम ध्यान की यात्रा पे चल रहे हैं और हमें शादी नहीं करनी, हम इसी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। दोस्तों, हमें अपने साथ अपने सांसारिक गतिविधियों के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ना होता है।
अगर हम जब ऐसा करते हैं तो हमारे जो 6 पैशंस होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 6 के 6 निकल कर आते हैं, तो हम उसको चेक कर पाते हैं कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो ध्यान के साथ संसार दोनों साथ साथ पढ़ते हैं तो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर आराम से स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य और ध्यान तीनों के द्वारा मिल सकता है। जी मैम, इसी के साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो। जी नमस्कार। जी मैडम, नमस्ते। जी बताइए, नाम क्या है आपका? परसू बुनकर, कहाँ से बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की छतरपुर जिला बागेश्वर धाम। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? TEMC की वो हिंदी पुस्तक के नाम चाहिए जिसे पढ़ सकूं। कौन सी पुस्तक के नाम चाहिए? आज जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं जी हिंदी में। जी मैम, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो कौन सी पुस्तकें उन्हें पढ़नी चाहिए? सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप ध्यान की यात्रा में हैं और आपको अंदर से लगन जागे कि मैं स्वाध्याय भी करूं। और स्वाध्याय करने के लिए मैं आपको पहले तरीका बता दूं कि स्वाध्याय मतलब स्व अध्ययन, अपनी आत्म अध्ययन करना। आप किसी पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं तो उसका अध्ययन पूरी तरह से करना, साथ में उसके अंदर जो की पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें नज़र आती हैं, उसके की पॉइंट्स बनाकर आपको उसको अपने जीवन में उतारना, उनको लिखना। वो एक तरीका होता है हमें स्वाध्याय करने का। स्वाध्याय के लिए आप यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल्हे की हिंदी में उपलब्ध है, वो बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन उसको कम से कम आप 2 या 3 बार पढ़ेंगे तब जाके आपको समझ में आएगी। और उसकी एक एक एक्सरसाइज जो उसमें दी गई है, बताया गया है लुइस एल्हे ने, अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो ब्लॉकेजेस हैं वो बहुत सारे निकल कर आते हैं, बहुत सारे डिज़ोल्व होते हैं, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। उसी प्रकार जैसे आप दूसरी पुस्तक 4 एग्रीमेंट्स, वो भी हिंदी में है, आप उसे पढ़ सकते हैं। योग परंपरा पत्तीसर की है, वो आप पढ़ सकते हैं। तुलसी दल पत्तीसर जी की है, वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी, अगर आप लाइब्रेरी में देखें तो अमेज़ॉन वगैरह पे या हमारा जो बुक क्लब है उसमें आपको हिंदी की बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएंगी, जिसे आप एक एक करके और आराम से पढ़ेंगे तो और उसके की पॉइंट्स बनाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको उसका ज्ञान मिलेगा और उसका लाभ भी मिलेगा। जी तो सर, बहुत सारी पुस्तकें मैम ने यहाँ पे आपको रेकमेंड करी हैं, तो आप इन पुस्तकों को मंगवा सकते हैं अमेज़ॉन से, जैसा कि मैम ने बताया। और साथ ही आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे 4 यूट्यूब चैनल हैं, अगर आप उनको सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे भी आपको परिवर्तन और स्वाध्याय के नाम से 2 कार्यक्रम मिलेंगे, जिसमें अलग अलग बुक्स पे हमने सीरीज़ बना रखी है, जिसके माध्यम से आप और अच्छे से समझ पाएंगे उस बुक के सार को। तो आज ही हमारे जो YouTube चैनल्स हैं उन्हें भी फॉलो करें और जो बुक्स मैम ने यहाँ पे आपको रिकमेंड करी है उनको भी मंगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अभी जब मैंने सवाल पूछा था एक सोशल मीडिया दर्शक का, तो आपने बोला था कि पूर्णिमा ध्यान करना चाहिए, लेकिन मैम पूर्णिमा ध्यान क्यों करना चाहिए? क्या इंपॉर्टेंस है पूर्णिमा भी और अमावस्या भी? पूर्णिमा और अमावस्या दोनों में एनर्जी लेवल यूनिवर्स में ही बहुत हाई होता है। अगर हम न्यू मून देखें या अमावस्या देखें तो उसमें मून का स्टार्टिंग होता है और अमावस्या के पूर्णिमा के बाद वो धीरे धीरे 0 पर आता है, फिर 0 से स्टार्ट करता है, 15 डेज में वो कंप्लीट होता है। तो एक ये साइकिल है, इसमें एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई होता है जब वो 0 स्टेट पर होता है और वो पूर्ण स्थिति में होता है, दोनों स्थिति में। तो इसमें जब हम कोई भी ध्यान करते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। कई बार हमने देखा भी है कि इस ध्यान पूर्णिमा या न्यू मून के दौरान कई लोग हमसे बोलते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल बहुत डिस्टर्ब है या हमारे इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, हमें एंगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें उनकी डिस्टर्बेंस उनकी लाइफ में होती है, क्योंकि वो एनर्जी जो उनकी बॉडी में आ रही है वो उसे बैलेंस नहीं कर पाते। तो ध्यान वो आपकी हेल्प करता है, वो जो उस ऊर्जा को संतुलित करता है। और इस दौरान अगर हम कोई भी प्रश्न रखकर कोई भी ध्यान करते हैं, संकल्प लेकर ध्यान करते हैं, तो वो भी हमारे को बहुत हेल्प करता है अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। पूर्णिमा ध्यान बेसिकली अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए और अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम करते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी मंथली सोल प्लान आपका डिस्टर्ब है आपके जीवन में, फिजिकल लाइफ में आपको लग रहा है कि मंथली इशू आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई भी बार बार कोई
चीज़ आपको ऐसा लगता है कि हर महीने ये हो जाता है मेरे साथ, हर महीने मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप इसके लिए फुल मून या न्यू मून मेडिटेशन रेगुलर कर सकती हैं, तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। जी, तो दर्शकों, यहाँ पे मैम ने बताया पूर्णिमा के महत्व के बारे में, अमावस्या के महत्व के बारे में, कैसे पूर्णिमा और अमावस्या पर ध्यान करने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, कैसे वो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं ये दोनों विशेष दिन। इस बारे में अभी आपको स्नेह गुप्ता मैम ने बताया। तो यदि आप भी इन दोनों दिन ध्यान करना चाहते हैं तो पीएमसी हिंदी के साथ जुड़कर भी आप ध्यान कर सकते हैं। जी हाँ, पीएमसी हिंदी पर पूर्णिमा और अमावस्या इन दोनों विशेष दिनों पर ध्यान कराया जाता है। अभी अमावस्या आने वाली है तो अमावस्या के दिन ध्यान करवाया जाएगा। रात्रि 10 से 11 बजे लाइव ध्यान होता है जिसमें आप जुड़ सकते हैं और ध्यान के महत्व को भी समझ सकते हैं और ध्यान भी कर सकते हैं। साथ ही पूर्णिमा ध्यान में भी आप जुड़ सकते हैं। पूर्णिमा ध्यान का समय होता है रात्रि 9 से 12 बजे। तो आप इन दोनों ही दिनों पीएमसी से जुड़ के ध्यान कर सकते हैं सैटेलाइट चैनल के माध्यम से। यदि आप सैटेलाइट चैनल के माध्यम से नहीं जुड़ पाते हैं तो आप हमारे यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। 24/7 का लिंक हमेशा अवेलेबल रहता है। जी, तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैं लास्ट 10 मंथ से मेडिटेशन कर रहा हूँ। कुछ दिनों से मेडिटेशन करते टाइम मेरी बॉडी में खिंचाव रहता है। ध्यान करते टाइम पैर से लेकर सर तक एनर्जी आती है और मैं जैसे ही एनर्जी पर थोड़ा फोकस करता हूँ तो एनर्जी और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है। क्या मेरा ध्यान सही हो रहा है? आपका ध्यान बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि आपको ऊर्जा का महसूस हो रहा है। ऊर्जा आपको पता चल रही है कि आपकी बॉडी में सर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सर तक एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। लेकिन आप जैसे इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपका लग रहा है कि खिंचाव ज़्यादा हो रहा है। आप ऊर्जा की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें आपको सिर्फ अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना है। सांसें कैसे आ रही हैं, कैसे जा रहे हैं, उसके बीच में अगर ऊर्जा का प्रवाह आपको फील भी होते तो आपको अपना ध्यान बिल्कुल सांसों के साथ रखते हुए गहराई में जाना है। आप ऊर्जा को नहीं देखें कि ऊर्जा कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। उसको देखने के चक्कर में जब हम ज़्यादा उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो वो हमें हमारे ध्यान को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। तो इसलिए आप उस ऊर्जा की तरफ ध्यान ना दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। कैसे आप ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, बॉडी में ऊर्जा कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, वो सिर्फ आप महसूस कीजिए। उसकी तरफ ध्यान आपको नहीं देना और अपनी धीरे धीरे गहराई में जाइए। आप धीरे धीरे शून्य स्थिति में भी जा सकते हैं और निद्रा की मुद्रा में भी जा सकते हैं और गहराई से ध्यान भी कर सकते हैं। जी मैम, जैसे आपने बात करी कि ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो हमारा जो आनापानसति ध्यान है, अगर उसकी विधि की बात करें तो हम हाथों को ऐसे उंगलियों को मिलाकर पैरों को क्रॉस करके ध्यान करते हैं। तो साइंटिफिकली अगर हम इसके पीछे का रीज़न जानना चाहें कि कैसे ऊर्जा कैसे रुकती है, क्यों हम ऐसे हाथों की उंगलियों को क्रॉस करते हैं, क्या रीज़न है मैम? देखिए क्या होता है, जब हम ध्यान में बैठते हैं और हम कहते हैं क्रॉस करिए, क्योंकि 10% एनर्जी जो साइंटिफिक तरीका है, 10% एनर्जी हमारी हाथों के थ्रू और 10% लेग्स के थ्रू आती है और 80% आइज़ के थ्रू आती है। तो जब हम बॉडी को लॉक कर देते हैं, एक तरह से हमने लॉक कर दिया, आप अगर आप ऐसे रखेंगे तो ऊर्जा पूरी रिसाव हो रहा है, पूरी ऊर्जा प्रवाह करके बाहर जा रही है। पैर ऐसे खुले रखेंगे तो भी ऊर्जा बाहर निकल रही है। इसलिए हम पूरी बॉडी को लॉक करते हैं कि हाथों को ऐसे क्रॉस करा, पैरों को ऐसे क्रॉस करा, 10% आपने ऐसे एनर्जी को कंज्यूम करा और 80% आंखों को हम बंद करके तुरंत क्लोज कर लेते हैं, जिससे कि 100% एनर्जी जो हमारी बॉडी में है वो हमारी बॉडी के अंदर ही जाए। जो हम कॉस्मिक ऊर्जा ले रहे हैं वो पूरी तरह से हमारे अंदर ही जाए। कई बार क्या होता है, सडनली हम आंखें खोल लेते हैं, हमारे को किसी ने आवाज़ दी, डोरबेल बजी, फ़ोन रिंग बजी, तो हमारी आंखें एकदम खुल जाती हैं। तो ये हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, एकदम आंखें खोल दें। जो इसका तरीका है वो अपनी आंखों को ऊपर हाथ ऐसे रखें और मन में 5 4 3 2 1 0 कर सकते हैं, या 1 सेकंड के लिए हाथ रख के फिर धीरे से आंखें खोलते हैं। तो जो एनर्जी आपको मिली वो आपकी बॉडी के अंदर चली गई और आपने एक तरीके से आप ध्यान के द्वारा बाहर आए। ये एक विधि है जिसको हम करके चलते हैं। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, क्या कर्म भोगे बिना कर्म नहीं काटे जा सकते? कर्म भोगे बिना कर्म कैसे काटे जा सकते हैं? बस ज्ञान के द्वारा आप इन कर्मों को काट सकते हैं। एक तरीका है, जब आपको नॉलेज हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, आप स्वाध्याय करते हैं, आपको समझ में आता है कि जो कुछ भी है
वो मेरा ही कर्म है। जो कुछ भी मैं इस जीवन में भोग रही हूँ या भोग रहा हूँ वो मेरे ही द्वारा उपजाया हुआ है, कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जब हम अज्ञानी होते हैं तो हम हमेशा एक दूसरे को दोष देते हैं, ब्लेमिंग मोड में रहते हैं, कि जजमेंट में रहते हैं कि उसकी वजह से मेरे जीवन में ये हुआ, उसने ऐसा किया, उसकी वजह से ये हो रहा है। हम हमेशा ऐसा करते हैं। लेकिन जब हम कर्मों के अगर बात करें तो आप कर्म को भोगेंगे ही, लेकिन उसका लेवल आप कितना कम कर सकते हैं ये बात मायने रखती है। गीता में भी बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा नाम, यानी ज्ञान की अग्नि आपके कर्मों को जला देती है। कैसे जला देती है? क्योंकि अगर आप ध्यानी बने, ध्यान करा, आपको समझ में आया कि आज जो कुछ भी है मेरा ही किया हुआ है, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही ने ही उपजाया है, हर स्थिति को मैंने ही बनाया है, तो कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आप इस ब्लेमिंग मोड से बाहर आ जाते हैं और अपने कर्मों के लिए उसमें एक्सेप्टेंस मोड को आगे लेते हैं कि नहीं, ये मेरे जीवन में आया है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, और जो भी इससे मुझे अनुभव मिलेगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा है मेरे लिए, मैं उसे जीवन में आगे लेकर बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। ये हमारे मन में जब थॉट पैटर्न चेंज होता है तो उसका लेवल आपके कर्म का धीरे धीरे कम होने लगता है। आपको हर सिचुएशन इतनी लाइट लगती है कि चाहे वो कितनी भी टिपिकल सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगता है आई और गई। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं। खाली नॉलेज होना भी काफ़ी नहीं है, नॉलेज के साथ सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जब इम्प्लीमेंट करेंगे, नॉलेज होगी, तो धीरे धीरे आप अपने कर्मों को समझ पाएंगे, सोच पाएंगे कि मैं जो अभी सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो क्या पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, वो किसी के फेवर में है या डिसफेवर में है। तो आपको समझ में आएगा और आप अपने कर्मों को धीरे धीरे उसका फल कम कर सकते हैं। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो। यस मैम, जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रेनू, रेनू जी कहाँ से बात कर रहे हैं? देहरादून से। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? हम ध्यान के थ्रू क्या हीलिंग पावर हम ग्रहण कर सकते हैं? हीलिंग पावर ग्रहण करना चाहते हैं? जी जी रेनू जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। रेनू जी, आप ध्यान करती हैं? जी। कब से कर रही हैं? बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-2 मंथ से। तो आपको हीलिंग पावर क्यों चाहिए? मतलब हीलिंग पावर इन द सेंस, अपने आप को भी हेल्थ प्रॉब्लम है, अपने फैमिली में भी प्रॉब्लम है। तो एक मैंने सुना था कि कोई सिस्टो मास्टर हैं, अगर हम उनको अपने ध्यान में बुलाएं तो वो हीलिंग कर सकते हैं। तो हम उनको कैसे बुला सकते हैं? मेन तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ। रेनू जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी यूट्यूब या अन्य चैनल्स पे आप प्रोग्राम देखते हैं और इस तरह से किसी भी मास्टर को अगर आप बुलाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको ऐसे नहीं बुलाना चाहिए। वो बिल्कुल सीनियर मास्टर्स की प्रेजेंस में आपको किसी भी मास्टर को कॉल करना चाहिए अगर आपको हीलिंग वगैरह के लिए बुलाना है। आप सिंपल तरीके से आनापानासती ध्यान करिए, जो आप सीख रही हैं, जो पीएमसी हिंदी चैनल पे भी बताया गया है, अपनी आती जाती सांसों के ऊपर ध्यान अवलोकन करना। इस ध्यान को आप जब करेंगी तो अपने आप आपकी हीलिंग होने लगती है, क्योंकि जब ऊर्जा 100% आपकी बॉडी में जाती है तो आपके वो ब्लॉकेजेस को धीरे धीरे खोलने लगती है और आपकी हीलिंग भी होती है। तो हमें पावर नहीं चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना, हमें पावर नहीं चाहिए। और दूसरी बात, हमें किसी भी दूसरे को हील नहीं करना चाहिए। क्यों? वो अपने कार्मिक अकाउंट के द्वारा उस अपनी डिजीज़ को या अपने जीवन में जो भी उसकी कठिनाइयाँ हैं वो उसे फेस कर रहा है। तो हम किसी कर्मा में, किसी और के कर्मा में ऐड ऑन नहीं हो सकते, हमें ये समझना। हाँ, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप मेडिटेटर हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तो आप अपने घर की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। आप ग्रुप मेडिटेशन कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स को लेके ध्यान कर सकते हैं, धीरे धीरे उनको स्वाध्याय करा सकते हैं।
बहुत सारी बुक्स जैसे हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पे भी हैं, और बहुत सारी बुक्स आप पढ़ना चाहें जैसे यू कैन हील योर लाइफ आप पढ़ सकते हैं। तो उससे भी आपको पता चलेगा कि कैसे अपने आप हम हीलिंग करते हैं, क्या हमारे जीवन में ब्लॉकेजेस होती हैं जिनकी वजह से हम उन ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक नहीं करते, तो हमारे घर में या हमारे ऊपर डिजीज़ या और कोई भी सिचुएशन हमारे घर में आ जाती है, हमारी फैमिली में आ जाती है, हमारे ऊपर आ जाती है। इनको दूर करने के लिए स्वाध्याय भी बहुत ज़रूरी है ध्यान के द्वारा। तो आप ये समझिए, पहले आपको ध्यान अपना बढ़ाना है। सेकेंड, आपको किसी की हीलिंग नहीं करनी, आप उस पर्सन को लेकर ध्यान में बिठाइए, उस कमरे में ध्यान करिए। अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो उस कमरे में से फालतू चीज़ें आप हटाइए, जो बहुत सारा सामान हमारा रखा होता है उनको हटाइए। सेकेंड, आप ग्रीन प्लांट्स लगाइए, सूदिंग सा म्यूज़िक चलाइए, और लाइट सा कुछ भी चलाकर उस कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करिए, तो वहाँ की ऊर्जा बढ़ेगी, उस पर्सन को अच्छा लगेगा और धीरे धीरे वो भी ध्यान के साथ जुड़ेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और अपनी हीलिंग खुद करिए, दूसरों की हमें नहीं करनी। जी, तो रेनू जी, जैसे कि मैम ने बताया कि आपको दूसरों की हीलिंग नहीं करनी है, सबसे पहले तो आप ध्यान से जुड़ जाइए। आप जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे आपकी हीलिंग खुद ब खुद होने लगेगी। और आनापानासती ध्यान की विधि हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। यदि आपने आनापानासती ध्यान नहीं शुरू किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ से आप देख लीजिए कि क्या विधि है, और ध्यान करना आज से ही शुरू कर दीजिए। और जो मैम ने बताया है कि आप अगर किसी और पर्सन की बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो आपको उसकी हीलिंग नहीं करनी, आप उसके साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं और उनको भी बोल सकते हैं कि वो भी ध्यान से जुड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। हाँ नाम जी। बताइए अपना। मेरा नाम पूजा है, जी पूजा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हरियाणा से बोल रही हूँ मैं। बताइए क्या सवाल है आपका। एक्चुअली मेरे को अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स हो गए हैं मेडिटेशन करते हुए, ये आनापानासती मेडिटेशन, लेकिन मेरी ना रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है। मतलब एक बार मैंने 40 डेज का रिटर्न भी मतलब लिख के टाइम बाउंड किया, लेकिन वो एक ही बार हो पाया। मतलब ऐसे मैं रोज ही बैठती हूँ, लेकिन कि हाँ एक बहुत ही पक्का नियम हो गया है वो नहीं हो पा रहा है। प्लस मेरे को गहराई में नहीं जाया जाता। जैसे जब मैं गाइडेड मेडिटेशन करती हूँ तो जैसे वो कहते हैं ना कि बहुत गहरे में चले जाओ और गहराई में, और फिर वो कहते हैं वापस आओ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सुपरफिशियल ही हूँ, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा पा रही हूँ। श्वासों पे ध्यान देती हूँ, लेकिन वही बात है कि माइंड इधर उधर जाता है। कभी कभी ये भी मन करता है कि भाई आज ना करूँ, चलो कोई बात नहीं। मतलब वो जो पक्का रेगुलर वाला मतलब वो है ना नियम, वो नहीं बन पा रहा है। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जी पूजा जी, वैसे आप अपने जीवन में और नियमों को फॉलो करती हैं किसी और, या आप थोड़ा लीनियंसी में ही रहती हैं? हाँ वैसे तो मतलब वर्किंग हूँ तो वो जॉब के लिए तो बिल्कुल वो रहती हूँ, मैं कंपल्सिव रहती हूँ। लेकिन बाकी मतलब थोड़ा सा मतलब एटीट्यूड की हाँ ठीक है कल कर लेंगे ऐसे वाला है मेरा। तो वही, क्योंकि आप थोड़ा कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहती हैं, आज नहीं कल करेंगे, और कल कभी नहीं आता। ये तो आपको खुद से ही अपने प्रति लड़ना पड़ेगा कि नहीं, मुझे ये रेगुलर ध्यान करना ही है, एक भी दिन स्किप नहीं करना। अगर मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे अवेयर होना है, मुझे अपने आप को संभालना है, अपने आप को जानना है, तो मुझे रेगुलरिटी चाहिए ही चाहिए। जब हम किसी काम को रेगुलर करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट तभी होता है। अगर आप आज करेंगे, कल नहीं करेंगी, 2 दिन बाद करेंगी, तो आपके अंदर रेगुलरिटी अगर नहीं आएगी तो आप डीप मेडिटेशन कैसे करेंगी? आप गहराई में नहीं जा पाएंगे। जब आप रेगुलर करेंगी तभी आप गहराई में जा पाएंगी और ज़्यादा करेंगी। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ 40 मिनट का ध्यान या हमने आधे घंटे का ध्यान करा और हम सोचते हैं हम गहराई में चले जाएं। 40 मिनट्स तो हमें शांत होने में ही लग जाते हैं। इसलिए कम से कम हम कहते हैं 1 आवर का मेडिटेशन आपको 1 टाइम में करना चाहिए, कि 40 मिनट्स में आपके जो विचार चल रहे हैं वो धीरे धीरे बैलेंस होते हैं, धीरे धीरे शांत होते हैं, तब जाके आप गहराई में जाते हैं। और रही आपकी, जैसे आपने कहा गाइडेड मेडिटेशन, ज़रूरी नहीं कि वो जो आपको बोल रहे हैं आप उनके द्वारा गहराई में जाएंगे। कई बार हम नहीं कनेक्ट हो पाते, इट्स नॉट अ बिग डील, वो कोई बड़ा इशू नहीं है कि अगर आप गहराई में उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। बट आप अपने आप से सबसे पहले आपको यही समझना है कि मुझे रेगुलर ध्यान करना है और मिनिमम 1 आवर का ध्यान आपको करना है अगर गहराई में जाने की ट्राई करनी है। उसके बाद आप धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 1.5 घंटा बैठ गए या 2 घंटा बैठ गए।
वो टाइम आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और वो इतना ब्यूटीफुल मोमेंट होता है जब आप 2 घंटा 1.5 घंटा बैठ जाते हो ना, तो आपको ऐसे लगता है कि आज शायद ये आनंद, आज का इतना अलौकिक आनंद था कि बस मैं एकदम ब्लिसफुल हो गई। तो उसके लिए तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ट्राई कीजिए, कोशिश करिए, तो आप आगे बढ़ पाएंगी। जी, तो पूजा जी, जैसे कि मैम ने बताया कि ध्यान जब आप ज़्यादा समय तक करेंगे तभी आपका ध्यान गहरा हो पाएगा। तो अपने ध्यान के समय को आप बढ़ाइए और निरंतर आप ध्यान करते रहिए, आपका ध्यान खुद ब खुद गहरा होने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। जी सर, नमस्कार। नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम राम प्रकाश है। राम प्रसाद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम बिहार से बात कर रहे हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सवाल है कि मेरी उम्र 70 वर्ष का है, जी तो इसे 60 मिनट से ज्यादा नहीं हो पाता, पैर थक जाता है, कमर डूब जाता है। मैं जनवरी से ध्यान कर रहा हूँ, अब तक 3 टाइम में 1-1 घंटा करता हूँ। 3 टाइम में 1-1 घंटा, मतलब 3 घंटा पूरा काम, इसको 3 घंटा हो जाता है। जी। पहला। दूसरा हो गया कि ध्यान करते करते जब सांस पर ध्यान देते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, कुछ समय तक इस पर ध्यान रहता है कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कि ऐसा वक्त आता है कि पता नहीं चलता है कि सांस ले रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। तो यही हमको जरा समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो जाता है। 2 प्रश्न मेरा हुआ। जी जी राम प्रकाश जी, सबसे पहले तो आप इस एज में ध्यान कर रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि हर इंसान इस एज में सोचते हैं मुझे नहीं करना कुछ, और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आपसे एक बार में नहीं बैठा जाता, आप 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं, लेकिन 3 टाइम बैठ के आप 3 घंटा जो ध्यान कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से आप कर रहे हैं। सेकंड, जो आपने पूछा कि आपकी श्वास आपको पता नहीं चलती धीरे धीरे, तो वो ध्यान की एक विधि होती है उसमें कि जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि हम श्वास ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे, या वो इतनी छोटी हो गई कि वो बिल्कुल शून्य जैसी लगती है। तो आप बिल्कुल सही तरीके से और इस विधि के साथ ध्यान कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आप इसमें बिल्कुल सोचें नहीं और इसमें आगे बढ़ें। अगर आप ध्यान स्वाध्याय कर सकते हैं तो इसके साथ साथ स्वाध्याय भी करिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो YouTube पे आप हमारे PMC हिंदी चैनल पर बुक्स रीडिंग स्वाध्याय हैं जैसे, तो वो आप सुन सकते हैं, तो उसको भी सुनिए और आप प्रचार भी साथ में कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा लोगों को बताइए कि आपको देख के लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप 3 घंटा इस एज में ध्यान कर रहे हैं, तो लोग इंस्पायर होंगे। उनको बताइए कि मैं ऐसे करता हूँ, मेरे जीवन में कितना बदलाव आ रहा है और मैं कितना शांत हूँ, क्योंकि एक एज के बाद हर किसी को पीस चाहिए होता है। तो वो पीस आपको मिल रहा है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताइए, प्रचार करिए, तो आपकी ग्रोथ और ज़्यादा होगी। जी, तो राम प्रकाश जी, आशा करते हैं कि आपके दोनों सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो गए होंगे। इस एज में आप इतना ध्यान कर रहे हैं, तो जैसे कि मैम ने कहा कि बहुत अच्छा है, ऐसे ही आप निरंतर ध्यान करते रहें और दूसरों को भी ध्यान के लिए प्रेरित करें, उनको भी ध्यान के बारे में बताएं और ध्यान के माध्यम से उनके जीवन को भी बदलने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मैं एसपी कोहली बोल रहा था। कहाँ से बात कर रहे हैं? नारायण विहार, दिल्ली। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, जो इतना अच्छा ज्ञानवर्धक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, इसकी वजह से हमें बहुत सारे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता है और बहुत ज्ञान मिलता है। तो मैं भी काफी टाइम से ध्यान में कार्य करता हूँ। तो जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि हमारा कर्म सिद्धांत है, तो मैं भी मानता हूँ कि हमारे कर्म का फल हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी हम देखते हैं समाज में मान्यताएं हैं, जैसे बहुत सारे मंदिर हैं, संस्थाएं हैं, जहाँ लोग जाके बहुत सारे डोनेशन करते हैं या बहुत सारे ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं अगर हमारा ये काम बन जाए तो ये जानना चाह रहा था कि ये क्या कर्म सिद्धांत के अगेंस्ट है? क्योंकि अब मान लीजिए हमारा कोई काम नहीं बन रहा, तो हो सकता है हमारा कार्मिक अकाउंट है, लेकिन हम कहीं कमिट कर लें कि मैं इतना जाके मेरा काम बन जाए, तो वो थोड़ा जानना चाह रहा था क्या इसमें किस तरह से इसको सामंजस्य देखना चाहिए। जी धन्यवाद। जी सर। देखिए, ये क्या सर्विस जो होती है, हम जैसे सोशल सर्विस कह रहे हैं या आप डोनेशन कह रहे हैं, अगर ये हमारा सिर्फ विश्वास होता है कि अगर हम ये काम हमने किया तो हम ये डोनेट करेंगे, या हम इस मंदिर में जा रहे हैं तो हमारा काम बन जाएगा, ये आपका विश्वास है, इसी विश्वास ने आपके उस काम को किया, तो ये
अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमें ये बहुत क्लैरिटी हो जाती है कि कोई भी चीज़ हमारे ही द्वारा अगर हम क्रिएट कर रहे हैं और हमारे ही विश्वास के द्वारा हम उसे पा रहे हैं। मंदिर में जाकर हमारा सिर्फ विश्वास बढ़ा कि उस मंदिर में गए, उस मंदिर में जाने से हमने उस चीज़ को पा लिया। आपके विश्वास नहीं काम किया तो वो आपकी आस्था है। सेकेंड, आपने कहा डोनेशन जैसे हम देते हैं, तो डोनेशन का प्रारूप भी अलग अलग है। अगर हम देखें तो मंदिरों में डोनेशन आप दे रहे हैं वो आपकी इच्छा है। स्पिरिचुअल साइंस सर्विस अगर हम देखें तो स्पिरिचुअलिटी में हम बिल्कुल आध्यात्मिक शास्त्र सेवा को मानते हैं कि आप वहाँ पे डोनेट करिए, क्योंकि यहाँ पर कर्मा में कोई भी एड ऑन नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ आप अच्छे कामों में, अच्छी संस्थाओं में पैसा दे रहे हैं जहाँ पर सिर्फ ध्यान और ज्ञान की बातें होती हैं। यहाँ आपके पैसे का सदुपयोग होता है, दुरुपयोग नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह पर ध्यान दे रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि उस पैसे का वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर वो गलत कामों में यूज़ कर रहे हैं तो हम उनके कर्मा में ऐड ऑन हो जाते हैं, क्योंकि हमने पैसा दिया, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया तो हमें भी उसका थोड़ा सा पार्ट भुगतना पड़ता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उस पैसे को किस तरह से, या जो भी डोनेशन दे रहे हैं उसका प्रारूप क्या है, किसको दे रहे हैं, वो हमें सोच समझ के करना चाहिए। तो आशा है आपको क्लियर होगा जो मैं बता रही हूँ। जी सर, तो आशा करते हैं कि आपने जो सवाल पूछा था उसका उत्तर आपको प्राप्त हुआ होगा। मैम ने बहुत ही विस्तार से आपको समझाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम निशांत है। कहाँ से बात कर रहे हैं निशांत जी? अहमदाबाद गुजरात। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैम, जैसे ध्यान करते हैं तो जैसे ध्यान गहरा होने लगता है तो उसमें पूरे शरीर में, स्पेशली जैसे स्टमक सेक्शन है वो और फोरहेड सेक्शन है वहाँ पर तेजी से कंपन होता है, बहुत तेज कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन। तो इसके कारण क्या होंगे और कैसे इसको सुधारा जाए, ठीक कैसे होगा? जी निशान जी, इसको आपको सुधारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपन आपकी एनर्जी जो आ रही है आपकी बॉडी में वो आपको अनुभव दे रही है। आपके जहाँ पर भी ब्लॉकेजेस होती हैं वहाँ पर वो वाइब्रेशंस ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ हीलिंग होने लगती है। उस ब्लॉकेजेस को हमारी कॉस्मिक एनर्जी जो बॉडी में आई है वो अनब्लॉक करने लगती है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एंजॉय कि कहाँ कहाँ एनर्जी जा रही है। आप अपना फोकस अपनी ब्रेथ पे रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा हूँ, मैं बैठ नहीं पा रहा, कोशिश करिए कि जितना आप सडिक होके बैठ सकते हैं एकदम तो बैठे रहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं बैठा जा रहा, तो थोड़ा सा आप बिना आंखें खोले अपनी बॉडी को शेक कर सकते हैं, हिला सकते हैं, और फिर ध्यान में ही रही तो वो धीरे धीरे बैलेंस हो जाती है एनर्जी, और वो पूरी बॉडी में मूव करके अपने आप बैलेंस हो जाएगी और आपको आराम मिलेगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया होगा। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 मैम, शायद नेटवर्क इशू के कारण कॉल कट हो गया है, तो अगला सवाल हम जान लेते हैं। इनका प्रश्न है, अगर शरीर छाया मात्र है तो हमें पेन क्यों फील होता है? देखिए, शरीर और मन छाया मात्र ही है, ये हम मानते हैं। जो रियल स्ट्रक्चर है हमारा वो हमारा सोल और इंटेलेक्ट है, लेकिन ये बॉडी मिली है हमें एक्सपीरियंस करने के लिए। आपको पेन भी यहीं फील होगा और आपको एंजॉय भी इसी में फील होगा। दोनों चीज़ें यही हैं, सुख और दुख इसी बॉडी के द्वारा आपको फील होंगे। छाया मात्र आपको समझना है। पेन फील हो रहा है तो उसको आपको किस लेवल तक फील करना है, ये मानना है। आपको अपने इंटेलेक्ट में ये बिठाना है कि ये सिर्फ एक शेडो है, जो मुझे, जिसमें पेन भी फील हो रहा है, कुछ भी फील हो रहा है, लेकिन मुझे जो काम करना है वो मुझे अपने इंटेलेक्ट और सोल पे करना है। यानी कि जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मेरे बॉडी में कोई भी पेन हुआ, या मैं ये कहती हूँ मैं गिर गई और मेरे चोट लग गई, वो चोट किसकी वजह से लगी? हो सकता है कोई चीज़, स्टोन वगैरह कुछ पड़ा उसी वजह से लगी, और मैं अब ये मान रही हूँ उस पत्थर की वजह से मेरे को लग गई, उस पत्थर की वजह से मुझे लग गई, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं गिर गई। ये मेरा
पर्सपेक्टिव था गिरने का और मैं गिर गई, है ना, मेरी वजह से, मेरे कारण से मैं गिरी। लेकिन मैंने दोष क्यों दिया, उस पत्थर को दोष देना शुरू कर दिया कि भाई वो उसकी वजह से मैं गिर गई, चोट लग गई। ये बात आपको समझ में आ गई और आपने ये समझ लिया नहीं ये मेरे कारण ही हुआ था, तो आपका देखने का नज़रिया बदल गया, है ना। आपने नज़रिया बदल लिया कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही क्रिएटर हूँ। तो ये बॉडी और जो ये माइंड है ये एक शेडो है, इसको जस्ट हमें ऑब्जर्व करना है, फील सब कुछ इसी में होगा, बस उसको आपको लेवल को चेंज करना है कि जो कुछ है वो हमें काम करना है, हमें अपने इंटेलेक्ट पे, अपनी सोल के लिए, इन दोनों पे हम काम करेंगे तो बॉडी और जो माइंड है वो हमारा धीरे धीरे, इसकी जो परेशानी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और दूसरी बात, हम बहुत ज़्यादा खुद ही गाते हैं कि मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज मुझे बहुत फीवर हो रहा है, आज मैं बहुत लो फील कर। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी बॉडी को दे रहे हैं, उतना ही पेन आपका, उतनी ही तकलीफ़ आपकी बढ़ेगी, चाहे वो बॉडी के लिए, चाहे वो किसी सिचुएशन के लिए या वो किसी रिश्ते के लिए। जितना नेगेटिव आप बोलते हैं उतना ही नेगेटिव वो होता है। तो आपको अपने जब बॉडी और माइंड को समझना है, एक छाया मात्र है, तो आपको अपने शब्दों पे भी ध्यान देना है, अपनी सोच पे भी ध्यान देना है, तभी आप क्रिया सही से कर पाएंगे और वो क्रिया आपके माइंड और इंटेलेक्ट और सोल के लेवल पे काम करेगी। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई काम नहीं है, हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, मैं कैसे स्ट्रेस से बाहर आऊँ? अब ये ध्यान करते हैं या नहीं करते, पहले तो हमें ये समझना होगा। जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है, सबसे पहले सर या मैम आपको ध्यान करना होगा। स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो ध्यान ही है। ध्यान जब आप करते हैं, मेडिटेट जब आप करते हैं, तो आपके विचार कम होने लगते हैं, आपको समझ में आने लगता है, अवेयरनेस में आप आ जाते हैं कि जो कुछ भी अगर मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वो कैसा सोच रहा हूँ। अभी तक मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ या पॉजिटिव सोच रही हूँ। लेकिन जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैंने जो सोचा, अभी जो सोचा था वो मैंने नेगेटिव सोचा, उस पर्सन के लिए मैंने नेगेटिव सोचा, उस सिचुएशन के लिए नेगेटिव सोचा, इवन मैंने अपने लिए नेगेटिव सोचा। आप अवेयर हुए, अवेयरनेस जब आपको आ जाएगी तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में वो धीरे धीरे आप उसको पॉजिटिव करना शुरू करेंगे। जितना आप जैसा सोचते हैं वैसा आप क्रिएट करते हैं। नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव होगा आपकी लाइफ में। अगर आपको आपकी जॉब नहीं है या और भी कोई समस्या है, हेल्थ इशू है, तो उसके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे पास नौकरी है, मैं बहुत वेल टू डू हूँ, मेरे पास अर्निंग का सोर्स बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ या कमाती हूँ, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मैं एक अच्छे डेजिग्नेशन पर हूँ। इस तरह से आप अफर्मेशन लिखना शुरू करिए। सुबह शाम उसको 2 बार 3 बार लिखिए, उसे रात को सोने से पहले पढ़िए, बोलिए। एक विजुअलाइजेशन करिए कि आप उस जॉब पर हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं, वहाँ आप काम करें। जैसे होता है ना, एक मूवी आप देखकर आते हैं और मूवी आने के बाद किसी को आप स्टोरी सुनाते हैं, तो एक विजुअलाइजेशन की तरह के भी हमारा एक तरीका होता है। हम उसे विजुअलाइज करके किसी को बताते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने वाले ने ऐसा सुनाया जैसे मैं मूवी देख रही हूँ। तो वही विजुअलाइजेशन आपको करनी है। टाइम लगेगा, 40 डेज मंथ्स, 40 डेज भी लग सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो चुके हैं तो 11 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो इसको, और इसके लिए एक बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो मैं आपको आजकल बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के लिए बताई गई है बुक। उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप उस बुक को पढ़िए साथ साथ, और मैनिफेस्टेशन करना शुरू करिए, विजुअलाइजेशन करना शुरू करिए। रात को सोने से पहले आप कितनी देर पहले मोबाइल में क्या क्या देख रहे हैं, उस नेगेटिविटी को हटाना शुरू करिए। टफ है, टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। और सबसे पहले आपको ध्यान के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। ध्यान करेंगे तभी ये सब चीज़ें आप कर पाएंगे, तो स्ट्रेस धीरे धीरे आपका अपने आप कम हो जाएगा। जी मैम, दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी मैम, बहुत जी, नमस्कार। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिला। मेरा ये डाउट था कि मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो और भी कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखती हूँ कि 11 सांसें लेनी है, गहरी सांस लेनी है, फिर सांस छोड़नी है, इस तरह से 11 सांस, 35 सांसें,
45 सांसें, तो सांसों को जोर से खींच कर छोड़ना है या सिर्फ सांसों पे सिर्फ साइलेंटली ध्यान देना है, ये मेरा प्रश्न था। जी मैम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या नाम है आपका? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, किरण दाइमा। जी किरण जी। किरण जी, जो आनापानासति ध्यान है और जो पीएमसी में बताया जाता है, जो पतरी सरनी शुरू किया, वो सहज आपकी सांसें जो हैं ना, हमको उनको तेज करना ना स्लो करना, नॉर्मल जो आप अभी सांसें ले रहे हैं उनको महसूस करना है। आंखें बंद करनी है, हाथ क्रॉस करनी है, लेग्स क्रॉस करनी है और अपनी आती और जाती सांसों को ना आपको ऐसे करना तेज कर दी आपने, स्लो कर दी, वो कुछ नहीं करना। बस नॉर्मल गति से आपकी जो सांसें आ रही हैं जा रही हैं उनको महसूस करना है। हाउ टू इनहेल, हाउ टू एक्सहेल। जब आप ऐसा करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप अपने आप गहराई में चले जाएंगे। मतलब इवन आप देखें कि कई बार हमें बहुत विचार आते हैं, लेकिन अगर हम बार बार अपनी सांसों पर आते हैं नॉर्मल गति से तो धीरे धीरे हम ध्यान में उतरने लगते हैं। बस हमें पेशेंस रखना पड़ता है। 1 घंटा कम से कम बैठे रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शांत होती जा रही हूँ और मेरा ध्यान सांसों से हटकर अब गहराई में जा रहा है। बस इस तरीके को आपको अपनाना है। जी मैम, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और साथ ही आप हमारे जो ग्रुप मेडिटेशन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम हर वीकेंड पे ध्यान कराते हैं, ऑनलाइन ध्यान होता है, मॉर्निंग में 6 to 7 ये ध्यान कराया जाता है। masterbano.pmchindi.com पे आप इस ध्यान में जुड़ सकते हैं और वहाँ आप सीनियर पिरामिड मास्टर्स की गाइडेंस प्राप्त कर पाएंगे और जैसे जैसे आपको अनुभव ये हो रहे हैं, आप जो जो चीज़ें जानना चाहते हैं आप वहाँ और बेहतर तरीके से जान पाएंगे और बेहतर तरीके से ध्यान कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो हेलो मैम, शायद नेटवर्क इशू के कारण कॉल कट हो गया, तो अगला सवाल हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, लोगों को कितना समझाऊं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, हमें ही झूठा कहते हैं, क्या करें? यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आई थिंक वो ध्यान के बारे में ही बताना चाह रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल सत्य है कि जब आप खुद ध्यान पे चलते हैं और लोगों को बताते हैं, लोग इस पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि जब तक हम खुद से अनुभव नहीं करेंगे तब तक दूसरों को तो हम समझा सकते हैं बट समझना नहीं चाहते। जो भक्ति भाव में है या किसी और क्रिया के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें ये लगता है ये ध्यान बहुत टफ मेथड है और ये हमें हमारे संसार से अलग कर देता है। लोगों की मिथ्या है ये, लोगों को बात में यही सब रहता है दिमाग में कि नहीं, अगर हम ध्यान करेंगे तो हम घर परिवार से दूर हो जाएंगे। तो उनको समझाना, देखिए, हम 1 बार समझाएं, 2 बार समझाएं, 3 बार समझाएं, नहीं समझ आ रही सामने वाले को तो हमें छोड़ देना चाहिए। ये उसका पथ है, उसका सोल प्लान है कि वो कब उस रास्ते पे चलना चाहता है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की, हमें अच्छा मिला, हमने कोशिश करी कि ये जो रहा मैंने चुनी और मेरे जीवन में जिससे बदलाव आया, मैं दूसरों के जीवन में भी वही बदलाव आ जाए, वो खुशियाँ आ जाए, वो रास्ता उन्हें बताऊं। लेकिन अगर सामने वाला उस रास्ते को नहीं लेना चाहता तो हमें छोड़ देना चाहिए। और लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही कि पागल है, ये बेवकूफ़ है, इन्हें और कोई काम नहीं है, ये उनका काम है। तो हमें लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो हमें क्या कह रहे हैं। हमें पता है हम अच्छा कर रहे हैं और हमारी सोल की प्रगति हो रही है और हम इस रास्ते पे आगे चल रहे हैं, बस हमारे लिए वो ही काफ़ी है। तो आप इस बात को समझें, लोगों की बातों पे नहीं जाना, उन्हें समझाने का प्रयास जरूर करना है। नहीं समझ आती तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। मैम, जैसा आपने बोला कि हमने बता दिया ध्यान उन्हें, वो नहीं करना चाहते हैं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट मैम, कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हम कुछ रिश्तों की बात करें, जैसे बात करते हैं अगर हम माँ और बेटे के रिश्ते की बात करें, अब मम्मी को पता है कि बेटा इस परेशानी से गुजर रहा है और अगर वो स्वाध्याय करेगा या ध्यान करेगा तो उसकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। तो ऐसे में वो कैसे छोड़ दे, उसको कैसे वो हेल्प करे, क्योंकि वो नहीं सुन रहा है बच्चा अब, लेकिन मम्मी चाहती है कि वो ध्यान करे, स्वाध्याय करे, जुड़े आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़े अपनी, तो क्या कैसे हेल्प करें मैम? देखिए, इसमें मैं अपना ही अनुभव बताती हूँ। जब आप खुद ध्यान करते हो और स्वाध्याय करते हो, आप अपना नॉलेज अपग्रेड कर रहे हो। आपने जो इतना क्लोज रिलेशन पूछा, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स में जो आपके साथ रह रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा है, आपकी ऊर्जा भी बढ़ रही है, चाहे वो ध्यान करें या नहीं करें, उन्हें समझ में आ रहा है।
आप वो समझे कि आप वो आपके वो कॉन्सेप्ट्स को जरूर फॉलो करते हैं। मतलब मेरा खुद का बेटा जैसे अगर इतना ध्यान नहीं करता या उसे नहीं लगता कि मुझे ध्यान करना, बट वो कॉन्सेप्ट्स बहुत फॉलो करता है, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ या जो मैं समझ रही हूँ या मैं जो सुन रही हूँ वो उसके कानों में आवाज़ जा रही है, और आवाज़ जब जाती है चाहे जाने अनजाने हमारे मन के अंदर भी जाती है, तो उसे वो बात समझ में आती है। तो वो अपनी यात्रा को, आध्यात्मिक यात्रा को हम कह सकते हैं, या अपने सोल प्लान के अकॉर्डिंग जब उसे ध्यान में आना है वो आ जाएगा। हम किसी के पीछे पड़ जाएं जबरदस्ती कि आप करो करो, वो नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे रिश्ते भी खराब कर लेंगे। तो हमें अपने रिश्ते तो नहीं खराब करने चाहिए ना, तो हमें हमारे रिश्ते तो वही बने रहेंगे। तो उसके लिए बस हमें ये हम उन्हें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, एज ए पेरेंट, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, या जो भी आपके क्लोज रिलेशन है। अगर वो समझते हैं तो वेल एंड गुड, बट आप अपना कर्म करिए, अपना ध्यान, ज्ञान, स्वाध्याय जो भी हमें करना है वो हम आगे बढ़ाएंगे। डेफिनेटली इस ऊर्जा का आपकी फैमिली के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है, उसका असर होता है। जी, यानी कि जैसे कहते हैं कि बच्चा मम्मी पापा को देख के सीखता है। हाँ। तो जब माँ करेगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली जुड़ने लगेगा, आज नहीं तो कल वो ध्यान में आने उसे जाएगा। समझ आएगी कि जो भी चीज मम्मी या पापा कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको देख रहा है, वो अपने जीवन में उनको आगे या पीछे कभी भी जब उसे समझ आएगी वो अपनाएगा जरूर। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है? जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ, किरण दाइमा। अभी आपसे बात हुई थी किरण जी। हाँ, मैंने ऑलरेडी सेकंड प्रश्न भी एक रखा था। जी, और बताइए। दूसरे मैम मुझे बता रहे थे, क्या वो आप ही हैं? जी जी मैम, बताइए क्या सेकंड प्रश्न क्या है आपका। नहीं, मैंने ऑलरेडी सेकंड प्रश्न पूछ भी लिया और मुझे रिस्पांस भी मिला है, लेकिन फिर से आई थिंक कॉल कट हो गया लगता है, और आपका कॉल लग गया मुझे। जी, तो किरण जी, आपके जो प्रश्न आपने हमसे पूछे थे, उनके प्रश्नों का जो सवाल का जवाब था आपके, वो हमने दे दिया है। यदि कॉल कट हो गया था तो ये कार्यक्रम जब YouTube पे अपलोड किया जाएगा तब आप इस उत्तर को, जो प्रश्न का उत्तर मैम ने दिया है, उस उत्तर को आप वहाँ पे सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्ते मैम, मेरा नाम इंदू है। इंदू जी कहाँ से बात कर रहे हैं। दिल्ली से मैम। जी बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैं अभी 3 महीने से ध्यान से जुड़ी हूँ, तो थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास करके बढ़ा रही हूँ। अभी मैं 1 ही घंटा कर पाती हूँ 2 बार। तो मेरे को ना हेल्थ कंसर्न के बारे में पूछना है, जैसे फिब्रॉइड और सिस्ट है, प्लस एक गॉल ब्लैडर में बड़ा स्टोन है मुझे। तो मुझे ध्यान नॉर्मल जो हम आनापाना सती ध्यान करते हैं वही करती रहूं, या कुछ इसमें हेल्थ कंसर्न कुछ करना होता है, जैसे अफर्मेशन बोलनी है, या कुछ भी गाइडेंस कर दीजिए कि मैं इसको ध्यान में रख के कैसे प्रोसीड करूं। जी इंदु जी। इंदु जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप इतने कॉन्शियस हैं ध्यान के बारे में और इतनी जिज्ञासा है आपके अंदर समझने की। आप इसी ध्यान को कंटिन्यू करिए, क्योंकि जब आप गहन ध्यान करेंगे, अभी आप 1 घंटा कर रहे हैं, जब इतनी सारी इश्यूज हमारी लाइफ में होते हैं बॉडी में, तो हमें कम से कम 3-4 आवर्स तक मेडिटेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपनी ध्यान की अवधि को बढ़ाना है। अभी 1 घंटा है, तो 1 घंटा अगर आप एक ही बार में बैठ पा रहे हैं तो पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे, 1-2 घंटा बैठ के जितना भी समय मिले आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है। सेकेंड, आप इसके लिए यू कैन हील योर लाइफ बुक पढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत सारी अफर्मेशंस बताई गई हैं और रीजंस भी बताए गए हैं कि आपके जीवन में कहीं भी कुछ हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर तो उसका रीज़न क्या है। तो और उस बुक के अंदर जब आप जाएंगे, पढ़ेंगे, तो आपके जो ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से वो फाइब्रॉइड बना, क्यों बना, हर एक चीज़ के पीछे, हर एक डिजीज़ के पीछे कारण है, रीज़न है, तो उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उसके बाद अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम डॉक्टर से पूछो है, तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में आपको बता पाएंगे। जी, तो इंदु जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और अगला कार्यक्रम, जैसे कि मैम ने बताया, डॉक्टर से पूछो है, तो आप डॉक्टर से पूछो में भी कॉल करके अपने सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है, हम तो प्योर वेजिटेरियन है, फिर भी 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठा जाता, ऐसा क्यों। देखिए, ध्यान में बैठने से
वेजिटेरियन का क्या अर्थ, क्या संबंध है? मतलब आप अगर ध्यान में हैं तो वेजिटेरियन हैं, तो इससे इन दोनों का ऐसे कोई संबंध नहीं है कि आपको वेजिटेरियन होने के साथ साथ आपको ध्यान में बैठने में सहायता मिलेगी। वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर बैठ पाते हैं, आपका शरीर आपका कितनी देर साथ दे रहा है। अगर आप एक बार में ही नहीं बैठ पाते तो आप बार बार ध्यान कर सकते हैं, 2 बार ध्यान कर सकते हैं, 3 बार ध्यान कर सकते हैं। और एक म्यूज़िक भी आप चला सकते हैं, जिससे आपको एक बार में, कई बार होता है कि हम 1 घंटे में अपने आप ही उठ जाते हैं, हमारी ध्यान हट जाता है और हम बेचैन हो जाते हैं, या हम 1 घंटे का ध्यान लगा के म्यूज़िक लगा कर ही ध्यान करें। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से ध्यान करें। आप बिना म्यूज़िक लगाए या कोई भी अनलिमिटेड म्यूज़िक लगा के ध्यान करिए तो उसमें आपको समय का पता भी नहीं चलेगा कितनी देर आपने ध्यान कर लिया। या विदाउट म्यूज़िक आप ध्यान करें तो भी आपको समय का पता नहीं चलेगा। आप बाउंड होके मत करिए कि 1 घंटा करना है या आधा घंटा करना है। कई बार हम बाउंड होके कहते हैं कि अभी मैं 1 घंटा ही बैठूंगी या आधा घंटा ही बैठूंगी। आप बिल्कुल फ्री विल से बैठे कि जितनी देर मेरे से बैठा जा रहा है मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा बैठूँ या ज़्यादा बैठूँ, उतना आप ट्राई करिए। और एक बार में नहीं हो रहा तो आप बार बार ध्यान कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक बार में भी आप ज़्यादा देर बैठ पाएंगे। मैम, जैसे कि अभी उनका प्रश्न था कि मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन ध्यान नहीं लग रहा, तो आपने बताया कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर मैम सिर्फ वेजिटेरियनिज्म की बात करें, सिर्फ शाकाहार की बात करें, तो व्यक्ति का शाकाहार होना कितना ज़रूरी है? हाँ, देखिए, जैसे मैंने ये कहा कि बैठने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ध्यान और वेजिटेरियन का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर हम ध्यान करते हैं और स्वाध्याय भी कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य भी कर रहे हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, हम इतना मतलब अपने अंदर ऊर्जा प्रवाह कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, ड्रेनेज की तरफ जाती है ऊर्जा, यानी आपकी निकल रही है। आप नॉन वेजिटेरियन, आप ध्यान कर रहे हैं तो कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। ध्यान के साथ वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ऊर्जा आप ले रहे हैं वो आपके शरीर के अंदर ही रहे। ऊर्जा को रखने के लिए हम मौन भी कहते हैं कि आप मौन रहिए, क्योंकि जितना आप कम बोलेंगे आपकी ऊर्जा उतनी कम निकलेगी। इसके साथ हम कहते हैं कि आप शाकाहार बनिए, क्योंकि आप के अंदर जो ऊर्जा आ रही है वो आपके अंदर ही रहे। क्योंकि नेगेटिविटी, जब हम शाकाहारी नहीं होते, मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी हमारे शरीर को, जो हमारा एक बॉडी एक टेम्पल की तरह है, उसे मंदिर को हम एक शमशान घाट की तरह बना देते हैं। क्योंकि क्या होता है, उसके अंदर आप एनिमल्स जिनको हम मारते हैं उनके अंदर कितना पेन होता है, वो 400 टाइम्स बढ़ जाती है। उनके अंदर वो जो केमिकल होते हैं वो 400 टाइम्स बढ़ जाते हैं जब हम उन एनिमल्स को किल करते हैं। चाहे हम नहीं कर रहे, दूसरे कर रहे हैं हमारे लिए, और वो ही केमिकल हमारे अंदर जाता है। तो आपका एग्रेशन, आपका एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इतने इम्बैलेंस रहते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। ये सारे इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके ट्रिगर करते हैं। तो आप जब ऐसे ट्रिगर रहेंगे तो ध्यान आपको बैलेंस कैसे कर पाएगा, वो आपकी ऊर्जा को ड्रेन करेगा। तो आपको उसके साथ साथ वेजिटेरियन बनना भी ज़रूरी है। जी मैम, एक तो आपने बताया कि कैसे शाकाहार खाने से हमारी जो ऊर्जा है वो बनी रहती है। तो मैम, खाना एक बात है, और जो खाना बना रहा है, अगर हम उसकी ऊर्जा की बात करें तो वो कितना इम्पोर्टेंट होनी चाहिए? जो खाना बना रहा है उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम खाना कुक करते हैं हमारा लेवल कैसा है, हमारी सोच कैसी है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर लेडीज़ ही खाना कुक करती हैं, और घर में कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा एंगर में होती हैं या क्रोध में होती हैं, या कोई इमोशन उनका चल रहा है, या कई बार हमारे इतने सारे थॉट्स उस टाइम चल रहे होते हैं। किसी से कोई बात हो जाए तो वो माइंड में ग्रासिंग चलती रहती है कि ये वो हमारे खाने को ऊर्जा इतनी नहीं देती। जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, या आपके मन में भी चल रहा है, या एंगर, वो सारा खाने में आपके जा रहा है। उस खाने को जो भी खाएगा उसके अंदर वो सारी चीज़ें जाएंगी, वो सारे इमोशंस जाते हैं। तो खाना बनाते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम खाना बनाएं तो हम लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहें। यानी कि आप खाना बना रहे हैं, आप लव वाइब्रेशंस दें, आई लव यू ऑल, ये खाना जो मैं बना रही हूँ ये प्रसाद है, इस खाने से सबको खाने से बहुत प्यार बढ़ेगा, जो खाना ये खाएगा वो स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसके मन में खुशी रहेगी, ये खाना आनंद देगा।
इस तरह से ये पौष्टिकता देगा, हम इस तरह की वाइब्रेशंस वहाँ क्रिएट करें और लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहें। कई बार हम कहते हैं, जैसे पहले कहा जाता था कि भजन चलाओ या कुछ अच्छी, क्यों कहा जाता था कि जब भी आप खाना कुक करें अच्छी चीज़ें आपके कानों में जाएं, आपकी सोच इधर उधर ना जाए और वो खाने के अंदर जा रही है। या और ग्रेटिट्यूड दें बहुत ज़्यादा कि भाई ये खाना मेरे को मिला या मैं आज बना रही हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अन्नपूर्णा माँ को, अपने हस्बैंड को, फैमिली मेम्बर्स को, या कोई भी जो वो सारा सामान आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो उससे भी वो ग्रेटिट्यूड जब जाता है, लव वाइब्रेशंस जाती हैं, तो उस खाने का स्वाद ही भी बढ़ जाता है और वो बहुत हेल्प करता है। जी मैम, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड, जैसे आपने बोला कि जो खाना बना रहा है, अन्नपूर्णा माँ है, उन सबको हमें ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए। साथ ही अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें, पूरे दिनचर्या की अगर हम बात करें, तो ग्रेटिट्यूड हमें क्यों रखना चाहिए, क्यों ज़रूरी है? देखिए, ग्रेटिट्यूड सबको अच्छा लगता है। आज मैं अगर इस शो में आई या मैं कुछ आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे थैंक यू बोलोगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपको थैंक यू बोलूँगी, अच्छा लगेगा। हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, उसे थैंक यू बोलते हैं तो उसे भी अच्छा लगता है। एक बच्चा कोई काम कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं, सबसे पहले ये सिखाते हैं, बेटा आपको इसने ये सामान दिया ना, एक चॉकलेट दी तो आप थैंक यू बोलो। क्यों? वो सामने वाले को एक प्यार का एहसास दिलाता है कि मैंने इसको ये दिया और ये बच्चे ने या किसी बड़े ने मुझे इसके लिए धन्यवाद दिया। धन्यवाद करना, तो वो एक थैंक यू, ग्रेटिट्यूड जब हम दूसरों को देते हैं तो उसके अंदर और हमारे अंदर जो एक लव वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, हमारे वो रिलेशंस की बॉन्डिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। हमारा एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, तो वो बहुत हेल्प करता है। अगर हम सुबह उठते ही अपने आप को ग्रेटिट्यूड दें, अपने आप के साथ जो भी जीवन में हो रहा है हर चीज़ के लिए हम धन्यवाद दें, उस यूनिवर्स को धन्यवाद दें सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, तो यूनिवर्स भी बहुत हैप्पी होता है। जो आपको मिल रहा है उसके लिए आप प्रसन्न हैं, हैप्पी हैं और ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं हर चीज़ के लिए, तो वो यूनिवर्स आपकी बहुत हेल्प करता है। हमारे को कोई एक बार थैंक यू बोलते हैं तो हमें ये लगता है ना, अरे हम इसकी और हेल्प कर दें, हम इसको कुछ हेल्प चाहिए तो हम हेल्प करें इसकी। उसी प्रकार से जब हम यूनिवर्स को या किसी भी पर्सन को ग्रैटिट्यूड देते हैं तो वो हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है और बार बार हेल्प करना चाहता है। जी, अगला सवाल जान लेते हैं मैम। मैम, इनका प्रश्न है, ध्यान करना अच्छा लगता है पर घर में ध्यान का माहौल ना होने से थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो आप बाहर जंगल में जाके तो ध्यान नहीं कर सकते, कैसे घर में बैठे बैठे इजी वे में ध्यान करें? देखिए, घर में माहौल अगर आपको डिस्टर्ब करता है ध्यान के समय, तो आप रात जो बनी है स्वाध्याय के लिए बनी है। हम कहते हैं ना स्वधर्म, शरीर धर्म, कुटुंब धर्म और स्वधर्म, 8 × 8 × 8 यानी 24 घंटे को अगर हम 3 जगह डिवाइड कर दें, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, 8 घंटे आपके शरीर के लिए हैं, 8 घंटे आपके कुटुंब के लिए हैं। कुटुंब यानी आपकी सोल फैमिली, आप स्पिरिचुअल हैं तो आपकी सोल फैमिली भी है और ब्लड रिलेशन की फैमिली भी है, तो 4 घंटे हमें ब्लड फैमिली को देने हैं और 4 घंटे हमें स्पिरिचुअल फैमिली को देने हैं। 8 घंटे आपको अपनी बॉडी के लिए क्या क्या काम करने हैं उसको देने हैं। बच्चे 8 घंटे आपका स्वधर्म क्या है, यानी रात जो बनी है वो हमारी योगिक नाइट होती है, यानी कि हमें उस समय बहुत ज़्यादा साधना करनी चाहिए। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना, वो आप ही के टाइम है। आपको ना तो कोई बोलेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तो वो समय आपका अपना समय है, उस समय आप बहुत ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं। रात को सोने से पहले अगर आप ये सोचें कि रात को अगर मैं सोऊंगा ही नहीं तो काम कैसे करूंगा, तो मैं आपको बताऊं कि 1 घंटे का ध्यान 6 घंटे की नींद के बराबर होता है, तो आपको एनर्जी इतनी मिल जाएगी। तो आप रात को 2-3 घंटे आराम से ध्यान कर सकते हैं, सोने से पहले सब सो गए या उठकर बीच में भी ध्यान कर सकते हैं या सुबह जल्दी उठ के ध्यान कर सकते हैं। तो ये एक कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि घर में माहौल नहीं है तो मैं ध्यान नहीं कर सकता या कर सकती। 24 घंटे में आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं। जी मैम, तो मैम कई बार हमें ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए या नाइट में ध्यान करना चाहिए। ये सबके अलग अलग मिथ बने हुए हैं कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, जैसे सूर्योदय हो रहा है, तो ध्यान के ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी समय कर सकते हैं, बस ये होता है उस टाइम पीस ऑफ माइंड ज़्यादा होता है
कि आप रात में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ना फैमिली मेंबर्स डिस्टर्ब कर रहे, ना कोई शोर, ना शराब, मतलब कोई भी शोर वगैरह कुछ भी नहीं होता, कोई व्हीकल नहीं चल रहा, किसी की कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल पीसफुल है, तो उस टाइम आप जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी आपका एकदम उस टाइम हाई एनर्जी होती है। मॉर्निंग में 4 बजे हम हमेशा यही कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त है, हमें उठ जाना चाहिए। तो उस समय ध्यान अगर हम करते हैं तो वो हमारा एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, उस समय हम जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। तो उस समय भी हमें ध्यान का बेनिफिट ये ज़्यादा होता है कि हम जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं, तो हमें लगता है उस समय हमारा ध्यान ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जी, तो मैम आनापानसती ध्यान है भी ऐसा कि कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है। जी, तो मैम इतनी सारी जानकारी आपने दी और हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो इसी के साथ मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास करते हैं आपके जीवन से सभी तरह की समस्याओं को दूर करने का, आपके जीवन में आ रहे चैलेंजेस को दूर करने का। तो यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चारों यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें। पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स, इन चारों यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए अलग अलग कार्यक्रम लेकर आते हैं, अलग अलग वीडियोज़ लेकर आते हैं, जिसके माध्यम से आपके आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि हो पाती है। और यदि आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए आप बने रहिए पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।